नमस्कार दोस्तों। देखिए, तेल के ऊपर एक नया अपडेट है जो मान लीजिए थोड़ा सा ज़रूरी है लोगों के लिए जानना। क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड भी बात करते हैं और बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, मार्केट से रिलेटेड जानकारी देते हैं, तो बहुत सारा चीज़ों का इम्पैक्ट होता है कि इसका कहाँ इम्पैक्ट हो आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल है और जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं, डॉट्स जोड़ेंगे नहीं, कैलकुलेशन करेंगे नहीं, तब तक काम नहीं होता है। अब ये देखिए क्या है मैटर कि ईरान ऑयल परचेज जितना चाहे खरीद लो ईरानी तेल, अमेरिका ने दी 60 दिन की छूट। अब इसके लिए भारत का क्या मायने हैं, ये थोड़ा जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। अमेरिका ट्रेजरी ने देशों को ईरानी तेल खरीदने के लिए 60 दिन का लाइसेंस जारी किया है। यानी अब अमेरिका जो है ये लाइसेंस भी जारी करने लगा कि तेल खरीदने के लिए। पहले तो मान लीजिए क्रूड ऑयल निकालने के लिए लाइसेंस होता था, आपका प्रोसेसिंग के लिए लाइसेंस होता था, रिफाइनरी के लिए लाइसेंस होता था। अब जो है खरीदने के लिए भी लाइसेंस होने लगा, वो भी यही जारी करेंगे। यानी 21 अगस्त तक दुनिया के तमाम देश ईरान से तेल खरीदने के लिए आज़ाद होंगे। 21 अगस्त तक, यानी अभी चल रहा है आपका जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने आप जो है इससे तेल खरीद सकते हैं। और यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का कम होना जारी होगा। तेल की कीमतें कम होंगी तो आप सोचिए गोल्ड पे और सिल्वर पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि तेल से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ पे भी काम करती हैं, जिसमें बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी भी आप जानते हैं गवर्नमेंट का है, इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, सेल है, ओएनजीसी है, बहुत सारा है जिस पे इसका असर होता है। अब अमेरिका ने यह बड़ा ऐलान कर दिया, उससे ईरान के तेल सेक्टर पर लगे प्रतिबंध को कुछ समय के लिए हटा दिया है। इसके तहत वाशिंगटन और तेहरान के बीच पिछले हफ्ते हुए समझौते के आधार पर ईरानी कच्चा तेल, उससे जुड़े उत्पादों के प्रोडक्शन और डिलीवरी और बिक्री की मंजूरी दी गई है। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो ईरान के सामने झुका है, तभी जाके ये सब मैटर आया है। नहीं तो इतना आसानी से अगर अगर वो जीत गए होते या सिचुएशन उनके कंट्रोल में होती तो ये सब चीज़ें वो नहीं करने देते। अब अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरान से तेल खरीदने वाले देशों के लिए 60 दिनों का अस्थायी लाइसेंस जारी किया है। ऐसा करना भारत के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक खबर है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता अंतरिम समझौता मतलब फिक्स नहीं, अंतरिम मतलब अभी चल ही रहा है, के बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने यह कदम उठाया है और 21 अगस्त 2026 तक ये वैध रहेगा। यानी 21 अगस्त तक आप जो है भारत जो है, इसमें भारत के ऐसे 60 देश हैं जो तेल खरीद पाएंगे और तेल की कीमतें हो सके थोड़ा तेल गैस जो है इससे कंट्रोल हो जाए। और ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरानी मूल के कच्चे तेल के प्रोडक्शन, बिक्री और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए सभी ट्रांजैक्शन जिन पर अमेरिका पहले प्रतिबंध के तहत रोका था, उन्हें 21 अगस्त 2026 रात 12 बजे तक के लिए खोला जाएगा और इसको मंजूरी दी गई है। पिछले हफ्ते हुए समझौते के अनुसार अमेरिका ने ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और इन बनी चीज़ों का साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बीमा, ट्रांसपोर्ट जैसी संबंधित सेवाओं के लिए छूट दिया था। यानी कहीं ना कहीं ये अमेरिका का प्लान है जो अब देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। और ये तो अच्छी खबर है कि हो सके इससे तेल की जो कीमतें हैं या गैस की कीमतें हैं भारत में कंट्रोल आए। अब इसमें होगा क्या, पहले तेल उन्हीं को मिलेगा जो मान लीजिए रिजर्व अपना रखते हैं, और मैक्सिमम लोगों का रिजर्व जो है खाली हो गया है, तो वो लोग अपना पहले टैंक भरेंगे। उसके बाद फिर बाकी देश जो है बाकी कंपनियों को मिलेगा या बाकी जो पब्लिक है वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कल से ही तेल सस्ता होने वाला है। गवर्नमेंट सस्ता होता है तो नया आपको अडंगा डाल के महंगाई बेचेगी, मगर जब महंगा होगा तो फिर आपको नया एक खबरी सुना देगा और महंगा कर देगा। अमेरिकी ट्रेजरी सीक्रेट स्टॉक बेसिक ने कहा है कि फैसला वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रहे बातचीत में प्रकृति में लिया गया है। फुल फ्रेमवर्क क्या है, इसमें फुल फ्रेमवर्क ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। 60 दिन के लिए जो मौका मिल रहा है। अब भारत के लिए इसका क्या मतलब है, अमेरिकी ट्रेजरी की ओर से ईरान से तेल आयात के लिए दी गई 60 दिन की डील भारत के लिए बड़ी राहत है। इससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने से कीमतें कम होंगी, भारत का आयात बिल और राजकोषीय घाटा कम होगा। इसके अलावा प्रतिबंधित से छूट मिलने से बैंकिंग लेन देन, जहाज़ों और बीमा आसान हो जाएगा। इससे भारतीय रिफाइनरियों के लिए ईरान से रियायती दरों पर तेल खरीदने का रास्ता साफ हो जाएगा और यह देश में पेट्रोल डीजल के दाम घटाने और घरेलू महंगाई को कंट्रोल करने में मददगार साबित होगा। अब देखते हैं ये साबित होता है कि नहीं होता है, ये तो मान लीजिए देखने वाली बात है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है पता चला कि इसी में मुनाफाखोरी ना करने बैठे और वहाँ से उसको कम पैसे में मिले मगर आपको कम पैसे में ना दे। इससे पहले भी हो चुका है, आपने देखा है कोविड के टाइम में तेल एकदम 30 रुपये पे आ गया था, तब भी आपको नहीं मिला था सस्ता। तो आगे भी हो सके गवर्नमेंट का इसमें फ़ायदा हो बहुत ज़्यादा, मगर आपको हमको कितना फ़ायदा पास आउट होगा ये देखना थोड़ा ज़रूरी है। हो सके नहीं भी हो सकता है। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से अब तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो खबर मिलेगा आप उसके अनुसार ही अपना रिएक्शन
दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी